Assalamualaikum. Welcome to Chartered Commerce Studio. Hello everyone. This is Sir Khan Danial, CF finalist, your instructor of economics. Agenda of the class: Determinants of demand. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है. हमने पहले लेक्चर में बात की थी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द मेन प्रोडक्ट की बात की थी हमने. ठीक है, अगर प्राइस मेन प्रोडक्ट की इंक्रीज़ करेगी तो उसकी मेन प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, अगर प्राइस डिक्रीज़ करेगी तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी. फिर हमने सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे जिसे नॉन प्राइसिंग डिटर्मिनेंट भी कहते हैं. इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर अगर इंक्रीज़ होगी तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इंक्रीज़ हो जाएगी और इन्फीरियर गुड सस्ती हो जाएगी, कम हो जाएगी. और इसी तरह अगर इनकम डिक्रीज़ करेगी तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड डिक्रीज़ हो जाएगी और डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड इंक्रीज़ हो जाएगी. आज का हमारा कॉन्सेप्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. सर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड और प्राइस ऑफ द गुड फ़र्क है. सर अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं कार मैन्युफैक्चर कंपनी हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर कार की प्राइस चेंज हो जाएगी तो उस कार की डिमांड में क्या फ़र्क पड़ेगा, वो पहला कॉन्सेप्ट है. आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कार की प्राइस फिक्स है लेकिन किसी और चीज़ की प्राइस में चेंज आ रहा है, किसी और चीज़ की प्राइस में चेंज आ रहा है, या अप हो रही है डाउन हो रही है, उसकी वजह से मेरी कार की डिमांड में क्या फ़र्क पड़ेगा. सर इंतहाई मुश्किल तरीन टॉपिक है ये, इंशाल्लाह करेक्ट रहे आपको समझ आएगा. रिलेटेड गुड की डेफिनेशन बात कर लेते हैं. रिलेटेड गुड होती क्या है? रिलेटेड गुड, गुड्स हुज डिमांड, रिलेटेड गुड वो गुड्स होती हैं जिसकी डिमांड इज अफेक्ट हो बाय द चेंज की वजह से. किसके चेंज की वजह से? इन द प्राइस ऑफ द अनदर गुड. बोला आपकी रिलेटेड गुड वो गुड्स होती हैं जिसकी वजह से प्राइस ऊपर नीचे होगी अगर रिलेटेड गुड की, उसकी वजह से आपकी गुड की डिमांड में क्या होगा? सर आपकी डिमांड या तो इंक्रीज करेगी या तो डिक्रीज करेगी. सर रिलेटेड गुड कौन सी गुड्स होती हैं? आपकी प्राइस फिक्स है, रिलेटेड गुड की प्राइस में चेंज आ रहा है, उसकी प्राइस के चेंज की वजह से आपकी गुड की डिमांड या तो इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है. सर क्यों कर रही है? क्योंकि इसकी डिमांड आपस में क्या होगी? सर रिलेटेड गुड की डिमांड आपस में क्या होती है? कनेक्टेड होती है. सर किस तरीके से कनेक्टेड होती है ये डिफाइन करूंगा. सर दो तरीके से कनेक्टेड होती है. सर पहला तरीका कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है जो कनेक्ट करता है हमारी गुड को दूसरी गुड के साथ, और सर दूसरा तरीका सब्स्टिट्यूट गुड होता है जो हमारी गुड को कनेक्ट करता है दूसरी गुड के साथ. सर मिसाल के तौर पे हम कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कार के साथ कॉम्प्लीमेंट्री गुड पेट्रोल होगा और सब्स्टिट्यूट गुड बाइक हो सकती है. सर क्या होती है, कैसे होती है, डिटेल में जाके पढ़ेंगे, आप बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करें. कॉम्प्लीमेंट्री गुड को देखते हैं होती क्या है, इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ते हैं और उसका देखते हैं होता क्या है. गुड्स दैट आर कंज्यूम टुगेदर या साइमल्टेनियसली, वो गुड्स जो एक साथ इस्तेमाल हो, वो गुड्स जो एक साथ इस्तेमाल हो उसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड कहते हैं. सर कार ले ली, क्या कार खड़ी रखूंगा? नहीं सर, कार में पेट्रोल भी डालूंगा ताकि वो चले, तो सर कार और पेट्रोल क्या हो जाएगी? कार और पेट्रोल क्या हो जाएगी? कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो जाएगी. क्या हो जाएगी? कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो जाएगी. सर मेरे पास मिसाल के तौर पे अभी कार नहीं है, मेरा भाई लेके गया हुआ है. सर अभी बाइक खड़ी हुई है, मुझे घर से कॉलेज जाना है, तो सर क्या मैं बाइक पे जा सकता हूँ? यस सर मैं जा सकता हूँ. तो ये क्या हो जाएगी? सब्स्टिट्यूट गुड हो जाएगी. सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड्स होती हैं जो आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर दें और आपका काम भी हो जाए. सर मुझे भूख लगी थी, मैंने पिज़्ज़ा खाना था, सर पिज़्ज़ा नहीं मिला तो मगर मुझे बर्गर खा लिया, तो सर हो गया ना. सर चाय पीनी थी, सर में दर्द हो रहा था, चाय नहीं मिली, कॉफ़ी भी ली. सर प्रिंटर क्या इंक के बगैर चल सकता है? सर नहीं चल सकता. तो सर प्रिंटर और इंक कॉम्प्लीमेंट्री गुड, टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड. उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा. बहुत ही मुश्किल से यह कॉन्सेप्ट को ऐसे डिजाइन किया गया कि आपके दिलो दिमाग में उतर जाए. तो मेरा बच्चा समझ आ रहा है तो बताइएगा मुझे कमेंट्स में. अच्छा तो सर अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस के चेंज की वजह से अपनी गुड की डिमांड में फर्क देखें तो उसको क्या होगा, इसको डिटेल में जाके पढ़ेंगे. इसी तरह सब्स्टिट्यूट की गुड की प्राइस के ऊपर नीचे होने की वजह से हमारी गुड की डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, इसको भी डिटेल में जाके पढ़ेंगे. सर पहली बात कर लेते हैं हम किसकी? सब्स्टिट्यूट गुड की. किसकी बात कर लेते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड. सब्स्टिट्यूट गुड, इफ प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस द डिमांड फॉर आवर प्रोडक्ट आल्सो इंक्रीजेस. If price of the substitute good decreases, the demand for our product also decreases. मिसाल के तौर पे पेप्सी आती है 100 रुपए की, सही है, और पेप्सी की प्राइस हो गई 150 रुपये.
सर हमें कोका कोला बनाने वाली कंपनी, सर जैसी पेप्सी की प्राइस 150 रुपये हुई, पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी तो लोग क्या पीने लग जाएंगे मेरा बच्चा, कोका कोला पीने लग जाएंगे सर, कोका कोला पीने लग जाएंगे। इसी तरह हमारी भी गुड 100 रुपए की और पेप्सी भी 100 रुपए की, लेकिन पेप्सी ने होशियारी क्या करी, वो 50 रुपए की कर दी। सर अब लोग क्या करेंगे, सर पेप्सी ज्यादा पियेंगे, क्यों सर, पेप्सी की प्राइस कम हुई तो पेप्सी की डिमांड कम हो गई, इसकी वजह से हमारी गुड की डिमांड में क्या हो गया मेरा बच्चा, डिक्रीज हो गई। प्राइस ऑफ द पेप्सी अगर इंक्रीज करेगी तो डिमांड किसकी, पेप्सी की डिक्रीज हो जाएगी और कोका कोला की इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर प्राइस पेप्सी की डिक्रीज करेगी तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड पेप्सी की, और हमारी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री गुड की बात करें अगर, इफ प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस द डिमांड फॉर आवर प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस, इफ प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड डिक्रीजेस द डिमांड फॉर आवर प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। सर मिसाल के तौर पे मेरे पास गाड़ी और पेट्रोल ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। सर मैं कार मैन्युफैक्चर कंपनियों में देख रहा हूं पाकिस्तान में कार बनानी चाहिए, कार की डिमांड है या नहीं है। सर मैंने देखा पाकिस्तान में तो पेट्रोल की प्राइसेस बहुत हाई है, लोग पेट्रोल खरीदते ही नहीं है, सन्नाटे पड़े रहते पंप पे, तो खाक मेरी कार खरीदेंगे, समझ रहे हैं आप। पेट्रोल की प्राइस ज्यादा है तो पेट्रोल की डिमांड कम है, पेट्रोल की डिमांड कम है तो सर मेरी गुड की डिमांड भी कम होगी। सर इसी तरह अगर पेट्रोल की प्राइस कम है तो पेट्रोल की डिमांड क्या है, ज्यादा है। और सर हर छोटा बंदा, हर गरीब बंदा, हर लोअर क्लास और मिडिल क्लास, अपर क्लास सब कार चला रहे होंगे, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी मेरा बच्चा, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो शॉर्ट में अगर प्राइस पेट्रोल की इंक्रीज करती है, तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी तो हमारी कार की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से सर अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज करती है, पेट्रोल की प्राइस डिक्रीज करती है, सर हमारी पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और कार की डिमांड क्या हो जाएगी मेरा बच्चा, इंक्रीज हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा ये बातें। सर इसी तरह अगर हम आखिर में बढ़ जाएं और आखिर में देखें कि हो क्या रहा है, तो एट दी एंड आपको समझ आ रहा होगा ये सब कुछ कैसे चल रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड एक साथ यूज होती है, सब्स्टिट्यूट गुड वो क्या कहते हैं, या तो ये यूज कर लूंगा या ये यूज कर लूंगा, ऐसे यूज होती हैं। तो मेरा बच्चा बड़ी मेहनत से ये लेक्चर तैयार किया गया है। 1 2 3 4 घंटे की मेहनत होती है 10 मिनट के 15 मिनट के लेक्चर्स को तैयार करने में। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप अच्छे से पढ़ लें, और आपको समझ आ रहा है तो यार इसको शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो जाए। तो सर आखिर में मैं खान टिप्स देना चाहूँ तो सेकेंडरी या नॉन प्राइसिंग डिटरमिनेंट्स वो डिटरमिनेंट्स होते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करें, किसके साथ, विदाउट चेंजिंग द प्राइस ऑफ द मेन प्रोडक्ट। पेप्सी की प्राइस में कोक की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, कार की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। प्राइस में चेंज आया तो किसकी आया, पेट्रोल की आया, पेप्सी की आया। ये सेकेंडरी डिटरमिनेंट है सर रिलेटेड गुड वो गुड्स होती हैं जिसकी प्राइस प्राइस के ऊपर नीचे होने की वजह से, प्राइस के चेंज की वजह से हमारी गुड की डिमांड में क्या हो जाता है, फर्क आता है, इफेक्ट होती है हमारे गुड की डिमांड। सर इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है एक, और एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड। एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है रिलेटेड गुड की टाइप, एक सब्स्टिट्यूट गुड की टाइप होती है। सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्स्टिट्यूट गुड डिमांड में एक अलग कॉन्सेप्ट है सर। जब हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। तो सब्स्टिट्यूट गुड का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के साथ, हमारी जो मेन प्रोडक्ट है इसके साथ। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो मेरा बच्चा गुड्स दैट आर कंज्यूम टुगेदर उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड, और सब्स्टिट्यूट गुड कहते हैं गुड्स दैट कैन रिप्लेस ईच अदर, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। मेरा बच्चा बात समझ आ रही होगी। इन शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट में समरी में सर केस स्टडी आए, थ्योरी का सवाल आए, सर आपको सवाल से ऐसे सोल्व करना, अगर ऐसी केस स्टडी आती है तो क्या करना पड़ेगा आपको, बस उसके लिए ये एक आखिर की लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड दी हुई है और हमारी मेन गुड भी है, और सर इसी तरह सब्स्टिट्यूट गुड भी दी हुई है और हमारी मेन गुड भी है, मेरा बच्चा तो डिमांड में क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत ही लॉजिकली सोचना है। आप पहले कैसे सोचेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम होगी, हमारी डिमांड भी कम हो जाएगी, ऐसे सोचना है, ठीक है। तो लेकिन अगर शॉर्टकट में बताऊं, शॉर्टकट ये, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस इंक्रीज होगी तो हमारी गुड की डिमांड क्या हो जाएगी मेरा बच्चा, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए कहा है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। सर इसी तरह का सब्स्टिट्यूट गुड में
सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस इंक्रीज होगी तो हमारी गुड की प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह सर अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस डिक्रीज होगी तो हमारी गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह का सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो हमारी गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सर नजर आ रहा है इंक्रीज डिक्रीज कॉम्प्लीमेंट्री गुड में, डिक्रीज इंक्रीज। सर ये इनडायरेक्ट रिलेशन है, जब एक चीज ऊपर जाए दूसरी चीज नीचे आए। सर नजर आ रहा है इंक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज डिक्रीज, सर ये इनडायरेक्ट रिलेशन है। और ये इनडायरेक्ट रिलेशन है जब दोनों चीजें ऊपर जा रही हो या दोनों चीजें नीचे आ रही हो। सर सोचना कैसे होता है, मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। सर आपको ये देखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट है। सर जिस गुड की प्राइस बढ़ रही है उस गुड की डिमांड कम हो जाएगी, उससे हमारी डिमांड में क्या इफेक्ट आएगा ये देखना है। सर थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर समझ आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।